हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि आपको 4 पॉइंट गिवन है। एक ही वीडियो में इन चारों पॉइंटों को कर लेंगे। एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपकी बुक में इनके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि आप अपनी बुक अपने पास रखना, यहाँ से सॉल्यूशन देखना और वहाँ अपना आंसर टिक करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो बस आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको यहाँ से 9 कॉमन लेना है। अगर आप इन दोनों में से 9 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर जो 9 आइडेंटिटी यूज होने वाली हैं वो आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी उन आइडेंटिटियों पे ही बेस्ड था। इज दैट क्लियर? अब आपने अगर 9 कॉमन लिया है तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये आपकी आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी होती है 1। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है और 9 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 तुम्हें जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है आप लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? आइए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। देखो, जब भी आपको tan थीटा और cot थीटा दिखे किसी भी क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन प्रूव करोगे आगे भी, तो tan थीटा और cot थीटा दिख जाए तो इनको ब्रेक कर लेना sin थीटा अपॉन cos थीटा में। मैक्सिमम टाइम तो यही होगा, 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि आप लोगों को tan थीटा और cot थीटा को ब्रेक करना है। तो आइए कैसे करना है। देखो, 1 प्लस tan थीटा को लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos थीटा। ये हो गया इस ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हो आप cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec को लिख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही होगा। अब आगे देखते हैं। देखो, इसके नीचे एक मानो और एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। एक से cos थीटा में अगर आप डिवाइड करोगे तो cos थीटा टाइम्स जाएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा का तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा में एक बार जाएगा तो sin थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा का cos थीटा में एक बार जाएगा तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेम काम तुम्हें यहाँ करना है, इसके नीचे 1 मानना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा। एक से sin थीटा में अगर डिवाइड करोगे तो sin थीटा बार ही जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा में एक बार डिवाइड जाएगा, ऊपर एक का मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा। एक बार जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1। इज दैट क्लियर? अब केवल आपको यहीं से ध्यान से काम करना है। क्या करना है कि देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, प्लस माइनस में आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आप ध्यान करोगे cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस 1। आप ना थोड़ी देर के लिए इसको देखो, इसे एक छोटे से ब्रैकेट में बंद करो, इसे भी, और आप इसको a कंसीडर करो a और इस 1 को b कंसीडर करो। ऐसे ये आपको a कंसीडर करना है और ये आपको b कंसीडर करना है। तो आप देख पाओगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये तो आइडेंटिटी होती है भाई। a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है। पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ जो तुम्हारे a का काम कर रहा है वो कर रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा। ये आपके a का काम कर रहा है। अभी देखो, हमने कंसीडर किया था
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए है, तो इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपॉन में है। अब एक काम कर लेते हैं, ध्यान से देखना। वो काम क्या है, वो काम आपका क्या है, देखिए वो काम ये है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोल लो। यानी अब आप इसको cos थीटा को a कंसीडर करो और साइन थीटा को b, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया जाए तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 2a क्या है cos थीटा, b क्या है साइन थीटा, और -1 का स्क्वायर 1, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये भी तो आपकी आइडेंटिटी है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 से 1 कट गया, अब 1 से 1 कट गया तो क्या बचा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब ये भी कट गया तो क्या बचा 2, और जिस भी ऑप्शन में आपका 2 होगा वो आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में आपका 2 होगा वो आपका आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, प्रॉपर कैलकुलेशन का काम था, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो ये आपका आ जाएगा 2। अब जिस ऑप्शन में 2 है आप वो लगा सकते हो। तो अब बारी है तीसरे पॉइंट की। आइए स्टूडेंट अब इस तीसरे पॉइंट को देखेंगे। देखो पिछला क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको टेन थीटा या कॉट थीटा दिख जाए तो आपको ब्रेक करना है साइन और कॉस में। तो देखिए पहली बार तो मैं सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैंने पहले ये काम कर लिया, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखना है, चलो टेन ए का तो आपने बता दिया कि हमेशा साइन ए अपॉन कॉस ए में ब्रेक करना है, बट सेक ए को क्यों ब्रेक करना है। देखो जब तुम टेन को साइन कॉस बना रहे हो तो 2 फंक्शन हो गए साइन और कॉस, और यहाँ एक फंक्शन हो गया सेक, तो 3 फंक्शन हो गए। अगर सेक को कॉस में कर लोगे तो 2 ही फंक्शन रह जाएंगे ना। कम से कम फंक्शन बनाने हैं, बहुत ज़्यादा टेन कॉस सेक इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो कोशिश करो वो कम हो जाएं। अब इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने दो। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि साइन ए को भी तो 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हो, देखो इसमें साइन ए पहले से है, इधर भी साइन ए है तो एक ही है। साइन को कॉसेक करोगे 2 फंक्शन बन जाएंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है जरा, डिनोमिनेटर तो सेम है कॉस ए, तो ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और यहाँ दूसरे में चल रहा है 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ मैं। देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे का 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये तो आइडेंटिटी है। इसको अगर मैं ए मानूँ और इसको मैं बी मानूँ, ये आपकी ए है ये आपकी बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। चलो इस आइडेंटिटी को लगाओगे तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ए। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए,
अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए उड़ाओ एक बार तो बचा कॉस ए। जिस किसी ऑप्शन में कॉस ए आ रहा होगा वो आपका सही आंसर होगा। इज दैट क्लियर? जिस किसी ऑप्शन में कॉस ए आ रहा होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं और इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करता हूं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। विदाउट आइडेंटिटी अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। पहले आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, तब आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगा पाओगे। 1 + tan स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। और 1 + cot स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सिंपल फंडा है। सेक स्क्वायर ए नीचे जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर ए ऊपर आएगा तो साइन बन जाएगा। तो कोसेक को ऊपर लिया साइन बन गया, और सेक को नीचे ले गए तो कॉस बन गया। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है आपका tan स्क्वायर ए। जिस भी ऑप्शन में आपका tan स्क्वायर ए आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ मैंने अच्छे तरीके से चारों पॉइंटों को डिस्कस किया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आई हो समझने में तो आप सबसे पहले इस वीडियो को दोबारा प्ले करें और दोबारा से अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें, रटने का प्रयास ना करें। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको फिर एडवाइस करता हूं कि आप लोग सबसे पहले 9 की 9 आइडेंटिटी याद कर लें। अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं होंगी तो आगे प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।